वर्ल्ड्स मोस्ट हैप्पीएस्ट कंट्री, दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड। सबसे बढ़िया बात पता है क्या, अगर आपको नौकरी नहीं लग रही है ना तो हर महीने सरकार आपको 80,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में देगी। बाय बाय। आता 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 तो मैं पकड़ती हूँ, बोला ठीक है पकड़ लो। तो थैंक यू रायता, मजा आया। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल है? आप सभी का स्वागत करता हूँ एक नए ट्रैवल एपिसोड में। इस वक्त मैं आ चुका हूँ रीगा के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। सुबह का वक्त हो चुका है और आज मैं फ्लाई करने वाला हूँ हेलसिंकी, जो कि कैपिटल है फिनलैंड का, दुनिया की सबसे खुशहाल देश। जी हाँ, अकॉर्डिंग टू यूएन डेटा वगैरह, वो डेटा निकलता है ना वर्ल्ड का, सबसे हैप्पीएस्ट कंट्री है दुनिया में फिनलैंड। तो फाइनली देखेंगे कि कितना खुशहाल देश है और हम कितने खुश होते हैं वहाँ अनुभव करके। जी हाँ, 3 रात जो भी हम बिताएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, देखते हैं कि हमें कितनी खुशी मिलती है। इतना ज़रूर पता है कि बर्फ़ जरूर मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप। वैसे इस फ्लाइट की बात करूँ तो आपको पता ही है, पिछला वीडियो आपने देखा ही होगा, जब मैं कोपेनहेगन से रीगा पहुँचता हूँ, रीगा एक्सप्लोर करता हूँ, आई मीन लैटविया जी। और ये लैटविया को अभी छोड़ के जो हेलसिंकी जा रहा हूँ, तो पूरी फ्लाइट एक ही सिंगल टिकट थी, जिसमें 1 दिन का लेओवर था रीगा में। तो फ्लाइट की सारी डिटेल्स, गणित आपको पता ही है। अभी फटाफट अपने को एक ही चीज़ करनी है, उड़ान भर के 1 घंटे में पहुँचना है हेलसिंकी। जी हाँ, 1 घंटे की उड़ान है, ज़्यादा कोई बड़ी है नहीं। से मुझे मिल गई एक मोहतरमा जिनका नाम है कटरीना एंड शी इज़ फ्रॉम रीगा। बस अभी बातें चल रही थी कि रीगा कैसे लगा। सो आई वाज लाइक, आई वाज जस्ट फॉर 1 day, so I don't know. I'll try to come again for Riga. See some more stuff. Yeah. Tell me, Katrina, how to say bye-bye in Latvian? Bye bye. Hmm. Ata. Ata. Yeah. Hello, like in India. In India, we say namaste. So, Katrina, what do you do? Study architecture. Architecture. Yeah. So, you build homes or like restaurants, or like what you build? Hopefully in the future I will build houses and public buildings and stuff like that. Oh, best of luck. All the best. Yeah. Dhanyavad. धन्यवाद। वेलकम टू फिनलैंड। सो भाई साहब, सुबह के बज चुके हैं 9 और ये हम पहुंच चुके हैं हेलसिंकी, द कैपिटल ऑफ फिनलैंड। और अभी यहाँ से बैगेज कलेक्ट करने के बाद सीधा निकल जाएंगे बाहर और वहाँ से ट्रेन पकड़ के सीधा पहुँच जाएंगे सिटी सेंटर। जी हाँ, फिनलैंड इतना सस्ता नहीं है जितना बाल्टिक नेशंस थे, है ना। मतलब ये लैटविया थोड़ा सस्ता था, जिसके कारण टैक्सी उधर परवड़ता है, इधर नहीं परवड़ेगा मेरे को। इनफैक्ट अगर 3 रात हॉस्टल स्टे की बात करूँ तो 15,000 रुपया भरे मैंने। अब वो तो हॉस्टल जाके ही पता चलेगा कि 5,000 रुपया प्रति रात वाली हॉस्टल वर्थ है भी कि बस ओवर कॉस्टिंग है, वो तो जाके ही पता चलेगा। सो भाई साहब, वैसे तो ट्रेन डिस्टेंस की बात करूँ ना तो 20 किलोमीटर का है, मतलब टोटल डिस्टेंस सिटी सेंटर से लेके इस हेलसिंकी एयरपोर्ट तक। और ये जो ट्रेन जाती है ये 33 मिनट लगाती है। इसका किराया है 4 यूरो। ठीक है, मैंने सोचा कि 4 यूरो की टिकट नहीं लेता हूँ, पूरे 24 घंटे की लेता हूँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जिसमें ये ट्रेन भी इंक्लूडेड है। तो मैंने पूछा कितने का, तो उन्होंने बोला 12 यूरो का। बोला ठीक है ना, 4 यूरो के बदले तुम मेरे को 12 यूरो का 24 घंटे का पास दे दो, ताकि कि फिर रेलवे स्टेशन उतरूंगा, वहाँ से ट्रेन पकड़ के जाना है, अलग अलग टिकट, अलग अलग मच कौन करे, घूमेंगे फिरेंगे, बार बार कौन टिकट लेके, है ना। इससे चाहे 12 यूरो का पास बना दिया 24 घंटे तक। अभी 9:30 बज रहे, मान लो कल सुबह 9:30 बजे तक जो मर्जी जितना मर्जी मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकता हूँ हेलसिंकी में। आ गई ट्रेन आ गई। ट्रेन तो डासू है एकदम, हाँ जोरदार है। इसको एक्टिवेट कैसे करने का? हो गया एक्टिवेट, चलो बढ़िया। पटरियाँ देख लो, पूरे बर्फ़ों से ढकी हुई है। पटरियाँ ही नहीं जी, सारा ही विंटर वंडरलैंड जैसा लग रहा है। मैं कब से नहीं बोल रहा था विंटर वंडरलैंड, कब से, जब से ट्रिप स्टार्ट हो रहा था कि यूरोप सीरीज विंटर वंडरलैंड, अब जाके ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि बर्फ़ की इतनी जाड़ी चादर दिख रही है। वैसे बाहर के टेम्परेचर की बात करूँ तो -9 डिग्री सेल्सियस चल रहा है। तो जी ठीक आधे घंटे में पहुँच चुके हैं सिटी सेंटर। बैग को खींच के लेके जाना पड़ रहा है, क्योंकि बर्फ़ है ना स्टेशन पे। वैसे पता है फिनलैंड वेल्दिएस्ट कंट्री तो है नहीं, लेकिन हैप्पीएस्ट कंट्री है। इसका कारण पता है क्या? टैक्स सिस्टम। जी हाँ, यहाँ पे टैक्स फ्री नहीं है, 40% तक टैक्स पे करना पड़ता है। तब आप बोलोगे कि फिर कैसे हैप्पीएस्ट है भाई, पब्लिक को तो टैक्स देना पड़ता है। भाई साहब, बेनिफिट्स इतना है ना इन लोगों को, क्या बताओ। सबसे पहली चीज़ कि जितना आपका अर्निंग है उस हिसाब से टैक्स है, मतलब हर एक को 40% नहीं लगता है। जो 60,000 यूरो महीने का कमाता है उसको महीने का
मान लो 25,000 यूरो टैक्स देना पड़ता है, 35,000 यूरो उसके जेब में जाता है, लेकिन पता है वो फिर भी खुश है। इसका कारण ये है कि यहाँ पे एजुकेशन सब फ्री है, हेल्थ मेडिकल में इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है और साथ ही साथ गवर्नमेंट भी आपको सपोर्ट करती है। सबसे बढ़िया बात पता है क्या, अगर आपको नौकरी नहीं लग रही है ना, तो हर महीने सरकार आपको 80,000 रुपये आपके बैंक अकाउंट में देगी, और वो भी 14 या 15 महीने तक। जी हाँ, मजाक नहीं कर रहा, लेकिन हाँ उसके लिए भी एक क्राइटेरिया है कि आपको प्रूफ करवाना पड़ता है सरकार को कि वास्तव में आप ट्राई कर रहे हो नौकरी ढूंढने के लिए और आपको मिल नहीं रही है नौकरी। मतलब जो पोर्टल्स होते हैं ना, जैसे कि Naukri.com वगैरह अपने इधर है, तो वैसे आप अप्लाई कर रहे हो, फिर आपको रिजेक्शन आ रहा है, तो वो गवर्नमेंट को मंथली टू मंथली अपडेट देना पड़ता है उनके पोर्टल में कि देख लो भाई साहब, मेरे को वास्तव में नौकरी लग नहीं रही है, ये सब रिजेक्शन आ रहे हैं मेरे को। तब जाके सरकार आपको हर महीने 14 महीने तक घर बैठे 80,000 रुपये के आसपास महीने का बेचती रहेगी। और उसमें एक और सीन है कि मान लो आप पढ़े लिखे हो ही नहीं, जिसके कारण आपको रिजेक्शन आ रहा है, सरकार पहले बोलेगा पहले चुपचाप फ्री में एजुकेशन कर 2-3 साल का, उसके बाद अप्लाई कर। तो मतलब एजुकेशन फ्री है, तो पहले वो कोर्स करवाएगी, उसके बाद उसको नौकरी लगवाएगी, जिसके कारण यहाँ पे टैक्स पे करने में दिक्कत नहीं होती। यही नहीं, डेनमार्क हो गया 55% टैक्स है उधर, तो फ्रांस में भी 50% के आसपास है। यूरोप में सबसे लोएस्ट टैक्स कंट्री कौन सी है, एक तो हंगरी है जहाँ पे 15% है, चेक रिपब्लिक है 20% है, एस्टोनिया है 20% के आसपास है। तो मतलब यूरोप में कुछ कंट्री में टैक्स हाई है, कुछ कंट्री में टैक्स लो है, लेकिन सुविधा मिल जाती है लोगों को, तो दिक्कत नहीं होती है। वैसे इंडिया में सच कहूँ तो मेरा तो वाइट का इनकम है, सब यूट्यूब से आता है वगैरह, मेरा 30% टैक्स कटता है, लेकिन मैं फिर भी अनसेटिस्फाइड हूँ सरकार से। इसका कारण बड़ा सिंपल है कि बीइंग अ मुंबईकर मेरे को यार कुछ बेनिफिट नहीं है ना। मतलब कल कोई मेरा बच्चा हो, मैं उसको गवर्नमेंट स्कूल में थोड़ी भेजूंगा, क्योंकि आपको भी पता है कि क्या हालत है, क्या एजुकेशन सिस्टम है, क्या सीन है, समाज क्या बोलेगा। मतलब सारी चीज़ें अपन सोचते हैं कि यार समाज बोलेगा कि देख गवर्नमेंट स्कूल, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल की हालत ही वैसी है। अगर टॉप लेवल की हो तो फिर समाज का भी सीन शॉट नहीं रहता है ना। खुशी खुशी में भेजूंगा क्योंकि मैं लॉयल टैक्स पेयर हूँ, तो मैं तो यार लाभ उठाऊंगा ही। हेल्थ का मुझे नहीं लगता है कि यार सरकार का कुछ वैसा बेनिफिट है, मेरे को ही हर महीने हर साल मेडिक्लेम का पैसा देना पड़ता है। और अभी तो अपनी जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने ऐसा कर दिया कि मतलब जो मैं साल का मेडिक्लेम भरता हूँ ना खुद के लिए, उस पर भी टैक्स लगता है। मतलब ऐसा नहीं कि पहले वो एग्जाम्प्ट होता था ना, अब वो तो मैं एक्सपेंस बता भी नहीं सकता, उसमें भी टैक्स लगेगा। इनडायरेक्ट टैक्सेस तो है ही है, जैसे कि GST वगैरह। तो कुल मिला के हर जगह से टैक्स भरता हूँ, लेकिन कुछ बेनिफिट होता नहीं है। सरकार से भाई यही अपील रहती है कि भाई जो लॉयल टैक्स पेयर है ना, जो टैक्स भर रहा है एटलीस्ट उसके लिए यार 3 गुना 4 गुना मेडिक्लेम की सुविधा दे दो। क्योंकि जब आपका अच्छा वक्त चलता है इंडिया में, तब सरकार आपसे पैसा लेती है। जब आपका खुदा ना खास्ता कभी रॉन्ग टाइम आ जाए, आपको हेल्प हो, इमरजेंसी हो, तब थोड़ी ना सरकार मदद करेगी। तो एटलीस्ट सरकार को जो लॉयल टैक्स पेयर है उनके लिए ये करना चाहिए कि आपके गलत टाइम पे सरकार की तरफ से आपको मेडिक्लेम मिले, जितना आप टैक्स पे कर रहे हो into 4 times into 5 times, ऐसा कुछ। खैर ये तो लेकिन मेरी सोच है, और वो जरूरी थोड़ी है जो मेरी सोच हो वो सरकार की सोच हो, लेकिन करना तो चाहिए भाई, क्योंकि ये लॉजिकल सोच है, ऐसा नहीं कि इलॉजिकल सोच है। इससे क्या है ना, लोग ही ज्यादा टैक्स भरेंगे भाई, है ना, बजाय 5 किलो राशन देना, गैस सिलेंडर में वो करना। मेरे हिसाब से हेल्थ और एजुकेशन इन्हीं पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, और वो हर इंसान के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर के लिए या फिर जो टैक्स पे कर रहा है, हर इंसान के लिए एजुकेशन और हेल्थ पे तो